उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ का मंगतपुरम इलाका इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। यहाँ 400 हिंदू परिवारों के ईसाई धर्म में कथित धर्मांतरण की शिकायत मेरठ पुलिस से की गई है। इसके बाद पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल कथित धर्मांतरण का ये मामला उस समय प्रकाश में आया जब भाजपा के महानगर मंत्री दीपक शर्मा और हिंदू जागरण मंच से जुड़े एक पूर्व नेता सचिन सिरोही ने मेरठ पुलिस से करीब 400 हिंदुओं के कथित धर्मांतरण की शिकायत करीब 5 दिन पहले की। इस दौरान उनके साथ कई और लोग भी थे जिनके बारे में दावा किया गया है कि उनमें कई लोगों का जबरन ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया गया है। दीपक शर्मा ने न्यूज़ वेबसाइट BBC हिंदी को बताया, मंगतपुरम कॉलोनी के कई लोग मेरे पास शिकायत करने पहुंचे थे। उन लोगों का कहना था कि यहां पर हम लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, लेकिन हम लोग अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते हैं, दीपावली मनाने से रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि परमेश्वर को मानो और ईसाइयत को मानो। दीपक ने आगे कहा, इन बातों का कुछ लोगों ने विरोध किया और वे मेरे पास आए। फिर हमने पुलिस में उन्हें लेकर ये शिकायत की। पुलिस ने उचित कदम उठाया और मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। BBC के मुताबिक इस मामले में सक्रिय अन्य हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने कहा कि झुग्गी झोपड़ी में चल रहे कथित चर्च में से कुछ सामग्रियां और आलेख बरामद हुए हैं। उनका आरोप है कि जो लोग अपना धर्म परिवर्तित कर चुके हैं वे इस राज को खोलने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पर चर्च है। पुलिस ने अब इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की है। मेरठ की ब्रह्मापुरी पुलिस ने स्थानीय झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले विक्रांत नाम के व्यक्ति की शिकायत के बाद 9 महिला पुरुषों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस उपाधीक्षक ब्रह्मापुरी ब्रजेश सिंह ने कहा, 28 अक्टूबर को विक्रांत नाम के व्यक्ति की तहरीर पर 9 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इन सभी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 तथा धारा 5 उप 1 में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इनमें 3 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कुछ और लोगों के नाम अभी इसमें शामिल हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक एक व्यक्ति अभी फरार है। उन्होंने बताया कि तहरीर में झोपड़ियों में रहने वाले कुछ अन्य लोगों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान भी शिकायत पत्र में हैं। मंगतपुरी इलाके में भी कोई व्यक्ति धर्मांतरण की बात स्वीकार नहीं कर रहा है। कथित धर्मांतरण के मामले में जिन लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई है उनके परिजनों का कहना कुछ और ही है। BBC से बातचीत के दौरान उन्होंने धर्मांतरण की बात को सिरे से नकारते हुए कहा कि यह सब उनसे ज़मीन खाली करवाने के लिए किया जा रहा है। ममता की सास तितली, ससुर सरदार और उनके पति अनिल के खिलाफ मेरठ पुलिस ने कथित धर्मांतरण कराने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है। ममता कहती हैं, हम 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, तब तो इन लोगों ने कुछ नहीं कहा और अब ये लोग हमारे ऊपर धर्मांतरण जैसे आरोप लगा रहे हैं। हमसे कहा गया है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो हम तुम पर धर्म परिवर्तन जैसे आरोप लगाकर फंसाएंगे। इसमें यहीं के कुछ लोग शामिल हैं जो हमसे यह ज़मीन खाली कराना चाहते हैं। ममता कहती है, हम प्रभु ईसा मसीह को मानते हैं पर धर्म हमारा हिंदू ही है। यहाँ सत्संग, शादी, दुआ, प्रार्थना होती है और बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। हमें ज़मीन खाली करने के लिए डराया जा रहा है, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। इसी बीच कुलवा कहते हैं, ये झूठा इल्ज़ाम है, हमारी झुग्गियाँ एक तरफ लगी थी वहाँ से भी हटा दिया। हमें यहाँ से हटवाने के लिए 5-6 शराब माफिया, भूमाफिया हैं जो अवैध कब्जे करवाना चाह रहे हैं। कबाड़ का काम करने वाले बॉबी कहते हैं, ये सब झूठ कहलवाया जा रहा है। ये सब कहने के लिए लोगों को पैसा बांटा जा रहा है जिससे कि हम लोग यहाँ से हट जाएं। इसमें कुछ लोग बाहर के भी हैं और कुछ स्थानीय शामिल हैं। हमें झूठे इल्ज़ाम में फंसाने की कोशिश हो रही है। मंदिर में तोड़फोड़ का झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वहाँ रह रहे ज़्यादातर लोगों ने यही शिकायत की। कई लोग मीडिया में प्रकाशित खबरों को लेकर भी नाराज़गी जताते दिखे। जिस चर्च की बात की जा रही है वो दरअसल करीब 20 बाई 12 फीट की एक झोपड़ी है। झोपड़ी के ऊपर एक तरफ भाजपा का झंडा लगा है तो पास ही तिरंगा भी लगा है। ईसाई धर्म से जुड़े और धर्म परिवर्तन कराने में फंसे लोगों की पैरवी करने वाले एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर BBC से कहा, देखिए धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता है। लोग प्रार्थना सभा करते हैं, सत्संग करते हैं, जबकि वे होते हिंदू ही हैं। मेरठ के मंगत
पुरम में भी झुग्गी झोपड़ी वाले कई लोग हिंदू ही हैं, लेकिन वे प्रार्थना सभाएं करते हैं और सत्संग करते हैं। पुलिस ने विक्रांत नाम के व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। एफआईआर की कॉपी में विक्रांत का मोबाइल नंबर भी दर्ज है। बस्ती में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो विक्रांत को जानता हो। विक्रांत के नंबर पर जब फ़ोन किया गया तो उनका नंबर बंद था। बीबीसी के मुताबिक शिकायती पत्र में जिन लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे थे उनसे बात करने की कोशिश की गई। शिकायत करने वालों में इकबाल नाम भी दर्ज था। जब उनके नंबर पर कॉल की गई तो पता चला कि यह नंबर आदित्य नाम के किसी व्यक्ति का था। धर्मांतरण के बारे में उन्होंने कहा, हमारे यहाँ 100 से 150 लोगों ने धर्म परिवर्तित किया है, लेकिन हमें उनके नाम नहीं मालूम है। जो लोग जेल जा चुके हैं उन्होंने ही धर्म परिवर्तन करवाया है। एक अन्य कथित शिकायतकर्ता जिन्होंने अपना नाम सार्वजनिक नहीं करने के लिए कहा से जब बात की गई तो उनका कहना था, हम हिंदू समाज में हैं, हमारी धर्म परिवर्तित कराने की कोई साजिश नहीं थी। हमसे कहा गया था कि धर्म प्रवचन में जो सम्मिलित हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ, हमारी तरफ की गवाही दो जिससे कि वो ज़मीन से हट जाएं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि किसने ये बात कही थी तो उन्होंने कहा कि उन्हें उनका नाम नहीं मालूम है। उन्होंने सिर्फ उनसे बात करने वाले का हुलिया बताया। एक अन्य कथित शिकायतकर्ता आकाश से बात करने पर वह कहते हैं कि ये मेरे भाई का नंबर है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। मेरे भाई गए होंगे शिकायत करने, मैं मंडप में काम करता हूँ, मैं भला कहाँ जाऊँगा। जिन लोगों पर धर्मांतरण का आरोप है वे जेल जा चुके हैं। पुलिस ने कुछ लोगों के कहने पर केस दर्ज कर लिया और 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन ना तो कोई शिकायतकर्ता अब मीडिया से बात करना चाहता है और ना ही उन 400 लोगों में से एक व्यक्ति भी ऐसा मिला जिसने कथित तौर पर धर्म बदला है। पुलिस उपाधीक्षक विजय सिंह ने कहा, हम अभियोजन पक्ष के लोगों से मिले हैं। वे भूमि पर कुछ लोगों के कब्जे करने की शिकायत कर रहे थे। हमने उनको आश्वस्त किया है कि गलत कुछ नहीं होने दिया जाएगा। स्थानीय पार्षद नवीन खटीक कहते हैं, यहाँ झुग्गी झोपड़ी वालों के वोट नहीं है, हालांकि उनके पास आधार कार्ड है। किसी ने भी उनके वोट के लिए प्रयास नहीं किया। क्षेत्र के एक अन्य नेता भाजपा से नौमित पार्षद वीर सिंह सैनी बीबीसी से कहते हैं, मलिन बस्ती के लोग यहाँ 40 सालों से अधिक समय से रह रहे हैं। मेरे पास कुछ समय पहले ये लोग आए थे। वे कह रहे थे कि कुछ लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं, स्थान खाली कराना चाह रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि भूमि खाली कराना ही मुख्य कारण है। मंगतपुरम के इस इलाके का रकबा कितना है, कौन इस ज़मीन का मालिक है, जैसे कई सवालों को लेकर बीबीसी ने एसडीएम सदर ओजस्वी राज से बात की। उनका कहना था, मंगतपुरम की भूमि 2 राजस्व ग्रामों में है, दोनों में सभी की मिक्स है, प्राधिकरण का भी भाग है, कुछ निजी है। हम इस सारी भूमि को अवैध नहीं कह सकते हैं। किस भूमि पर ये लोग बसे हुए हैं ये जांच का विषय है। मंगतपुरम के इस इलाके में जितने भी लोग इन झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वे नट समुदाय, सैनी और कई अन्य पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं। ज़्यादातर लोग कूड़ा बीनने, ठेली लगाने, मजदूरी करने जैसे काम करते हैं। ना तो उनके शरीर पर साफ कपड़े ही दिखे और ना ही घरों में साफ बर्तन। बस्ती के भीतर ये लोग ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहां कई जगह छोटे जानवरों के शव सड़गल रहे हैं तो कहीं शहर का कूड़ा भरा पड़ा है। यह इलाका दिल्ली रोड के किनारे से सटकर ही बसा है। सामने ही रैपिड रेल निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बस्ती के आसपास कुछ रिहायशी कॉलोनियों को भी डेवलप किया जा रहा है। ऐसे में इस इलाके की ज़मीनों के रेट आसमान छू रहे हैं। एक स्थानीय व्यक्ति कनक के मुताबिक यहाँ ज़मीन की कीमत 80,000 रुपये प्रति गज तक पहुँच गई है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।